जय माता दी सभी को। दोस्तों, आज मैं आपको एक कल की घटना की बात बता रहा हूँ। मेरे पास एक क्लाइंट आया कल अपने कुंडली मिलान के लिए। उन्हें अपनी बेटी की शादी करनी थी, तो लड़का-लड़की मतलब अपनी बेटे की और जिससे शादी होनी थी उस लड़के की कुंडली मेरे सामने लेके आए। और उन्होंने एक्चुअली गुण मिलान बोले जी गुण मिलान कर दो, तो गुण मिलान वो पहले कर चुके थे। एक्चुअली आजकल क्या है कि सॉफ्टवेयर आजकल ईज़िली अवेलेबल हो जाते हैं और लोग उसमें देखकर गुण मिलान कर लेते हैं। और मान लो कि उनके गुण मिलान में 24 आ रहे हैं, 26 आ रहे हैं, 28 आ रहे हैं, तो नेचुरल अच्छा है, वो उनको अच्छा ही बोलते हैं। लेकिन अब जब मेरे पास कुंडली आई तो मैंने उसके अंदर गुण-मिलान तो ठीक है, मैं गुण-मिलान के खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन गुण-मिलान तो ठीक है, लेकिन मेरे को गुण-मिलान का मेरा अपना एक तरीका है। मैं लाल किताब के हिसाब से ही गुण-मिलान करता हूँ। जैसे अब मैंने जब उस कुंडली में देखा, तो उसमें देखा कि चंद्रमा बिल्कुल खराब हो रहा था, हर तरफ से खराब हो रहा था। और जब चंद्रमा खराब होता है, तो ये बच्चे पैदा करने में बहुत ही प्रॉब्लम पैदा करता है। मतलब कई बार बच्चे नहीं भी होते। तो मैंने कहा जी देखो ऐसा है, इस कुंडली के हिसाब से चंद्रमा बहुत ज़्यादा खराब है, आपको ये प्रॉब्लम आएगी। तो उन्होंने वही छूटते ही बोला कि जी हमारे तो 24 गुण मिल रहे हैं जी हमारे तो, और आप कैसे कह रहे हो ये चीज़? मैंने कहा देखो आपने जिसको दिखाया मुझे नहीं पता, या आपसे देखा क्या करा मुझे नहीं पता, लेकिन जो मेरा तरीका है मैं आपको बता रहा हूँ। मैं इस कुंडली में जो देख रहा हूँ चंद्रमा डैमेज की वजह से इस बच्चे को संतान में, इन दोनों को संतान में प्रॉब्लम आएगी। तो मैं अब उसके लिए मना नहीं कर रहा, लेकिन हाँ, आपको शादी से पहले कुछ उपाय चंद्रमा के वो करवाइए, ताकि वो इनका जीवन, ये जो प्रॉब्लम आ रही है, दूर हो सके। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कुंडली में देखकर हम बताते हैं। हालाँकि गुण मिल जाते हैं, गुण मिलान क्योंकि ईज़िली मिल जाते हैं, सॉफ्टवेयर पकड़ा, हाँ भाई इतने मिल गए, ठीक है। तो गुण मिलान तो मिल जाते हैं, वो ठीक है, लेकिन गुण मिलान को 10% से या 15% से ज़्यादा महत्व नहीं देता मैं अपने लाल किताब के गुणों के हिसाब से गुण मिलान करता हूँ, और उसी के आधार पे मैं बताता हूँ कि भाई ये प्रॉब्लम इनको बच्चों को आएगी। तो आज उसी विषय पे मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, उसको आप ध्यान से देखिए, बताइए। मैं एक्चुअली एक वीडियो में नहीं बताऊँगा सारे पॉइंट्स, तो करीब है 15-20 पॉइंट, तो मैं आपको 3-4 पॉइंट हर वीडियो में बताता हूँ, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो ख़ैर उनको तो फिर मैंने बताया, वो मान भी गए मेरी बात को, तो उन्होंने कहा ठीक है जी आप उपाय बताइए, उपाय हम करा देंगे। लेकिन क्योंकि लड़का बहुत अच्छा था, अच्छा पैसे कमा रहा था, सही परिवार भी अच्छा था, तो मैंने ठीक है आप करिए, कोई दिक्कत नहीं, बस ये उपाय कर लीजिए। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, गुण मिलान के कई बार सिर्फ़ गुण मिलान से कभी भी अपने बच्चे का विवाह मत कीजिए। हमेशा किसी एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को ज़रूर दिखाइए, अपने आप मास्टरी मत करिए इसके अंदर, क्योंकि बच्चों के जीवन का सवाल होता है ये। हाँ, तो अब हम आते हैं कि गुण मिलान में हमें क्या देखना चाहिए। ऐसे कौन से पॉइंट है जो एस्ट्रोलॉजी जानते हैं वो मेरी बात को समझ लेंगे, कि अगर पहला पॉइंट बता रहा हूँ आपको, शनि खाना नंबर 2 में है। जैसे मैं ऊपर आपको दिखा रहा हूँ, शनि अगर यहाँ बैठा हुआ है, खाना नंबर 2 बैठा है, और राहु मंदा है किसी भी तरीके से, कुंडली में राहु मंदा है, जैसे कुंडली में राहु 8 में बैठा है, 7 में बैठा है, 11 में बैठा है, या 12 में बैठा है ना? कई बार 1 में बैठ के खराब हो जाता है। 3 और 6 राहु के खुद के घर हैं, यहाँ पर भी कई बार राहु खराब हो जाता है। तो अगर शनि खाना नंबर 2 में होगा और राहु खराब होगा, तो इस जब बच्चे की शादी हो जाएगी, मान लो लड़के, ये लड़के की कुंडली की बात कर रहा हूँ, सिर्फ लड़के की कुंडली की बात कर रहा हूँ। लड़की की कुंडली में शनि खाना नंबर 2 में है और राहु मंदा है, तो अगर ये शादी हो जाती है, तो लड़के का ससुराल बर्बाद होता जाएगा। कैसे बर्बाद होगा? जैसे अगर इस लड़के ने गाड़ी ली है, सपोज़ शादी के बाद इसने गाड़ी ली है मैंने कोई, तो जो ससुराल की गाड़ी हो जाएगी ना, बिक लेगी वो। मतलब जैसे-जैसे ये लड़का तरक्की करेगा, इसकी ससुराल डाउन होती जाएगी, इसके सालों को कष्ट होते जाएँगे, इसके ससुर को कष्ट होते जाएँगे। तो इसलिए इस योग में अगर ऐसा कुछ है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, शनि 2 राहु अगर मंदा है, तो हमें अपने बच्चे की शादी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं करनी चाहिए, ऐसे लड़के के साथ नहीं करनी चाहिए। अगर करें, तो पहले उसके उपाय ज़रूर करवा लें, चाहे गुण 36 मिल जाएँ। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि इस तरह के बच्चे की शादी हमें अपने बच्चों से नहीं करनी, अपनी बेटियों से नहीं करनी। ये लड़के की कुंडली में तो ही होगा सिर्फ़, ये लड़की की कुंडली में ऐसा नहीं होता। ठीक है? ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, अगर कुंडली में खाना नंबर 11 में सूरज है, तो क्या होगा कि ये व्यक्ति, ये लड़का जो है, अगर शराब और नॉन-वेज खाता होगा, तो इसके औलाद पैदा नहीं होगी। अगर हो गई, तो वो ऐसी औलाद होगी, या तो लूली-लंगड़ी होगी, उसके हाथ-पैर में कोई जैसे पोलियो हो गया, कुछ हो गया, मतलब कुछ ऐसी वो लग जाएगी, शरीर के किसी पार्ट में दिक्कत ज़रूर होएगी। और इन केस अगर वो औलाद ठीक-ठाक हो भी गई, चलो मान लिया, तो बड़ी जब हो जाएगी औलाद, तो ये अपने माँ-बाप को जूते मारेगी, 100% अपने माँ-बाप को जो ओल्ड एज होम होते हैं, वहाँ छोड़ के आएगी। ये 100% बता रहा हूँ। अगर सूर्य खान नंबर 11 में है और अगर ऐसा व्यक्ति नॉन-वेज शराब का सेवन करेगा, तो ऐसा ही करेगा ये व्यक्ति, इसके बच्चों के साथ ऐसा ही होगा। और ये बच्चे जब बड़े अगर पैदा हो गई और उन्हें कोई दिक्कत ना हुई, तो फिर ये अपने माता-पिता को परेशान करेंगे। मतलब औलाद का सुख नहीं मिलेगा इसलिए। तो ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर शनि नंबर खाना 11 में है, खाना नंबर 11 में शनि है,
तो ऐसा व्यक्ति अगर नॉन-वेज या शराब का सेवन करेगा, उस केस में ये व्यक्ति जब भी परिवार को ज़रूरत होगी इसकी, तो ये कभी भी अवेलेबल नहीं होगा। अब अवेलेबल ना होने के कई भी कारण हो सकते हैं, या वो विदेश में बैठा हो, या किसी वजह से आ ना पाए यहाँ पर, या उसकी डेथ हो जाए। तो शनि 11 वाला अगर के व्यक्ति से अगर शादी होती है बच्चे की, तो फिर इस तरह की प्रॉब्लम आएगी। तो ये 2-3 पॉइंट आज मैंने बताए हैं, कल और भी पॉइंट्स आपको बताऊँगा, और चंद्रमा डैमेज का तो मैंने आपको जैसे बता ही दिया है, ये भी है। इस पॉइंट को और आगे ज़्यादा खोलूँगा आगे जाकर। तो ये 3-4 पॉइंट है, आगे और वीडियो में बताऊँगा कैसे-कैसे। तो सिर्फ़ मेरे कहने का मतलब है सिर्फ़ गुण मिलान पर महत्व मत दीजिए, कुंडली को बड़े ढंग से, क्योंकि बच्चों की लाइफ़ का है, बड़े ढंग से एनालाइज़ करवाइए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। आगे के इन्हीं पॉइंट को हम और रेगुलाइज़ कराएँगे, और आगे जो भी पॉइंट्स आपको बताऊँगा, ये 15-20 पॉइंट है, इनको आप ध्यान रखिए। जो एस्ट्रोलॉजी जानते हैं वो समझ जाएँगे मेरी बात को बहुत जल्दी, और इन चीज़ों को पकड़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार। जय जय माता की।